बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ट्रैफिक के नए सख्त कवानीन लागू, भारी जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तल, जेल होगी। ट्रैफिक पुलिस को गैर मामूली इख्तियारात हासिल, मोटरसाइकिल सवारों का जुर्माना 2000 रुपये होगा। चिंगची और लोडर रिक्शा चलाने वालों के लिए हेलमेट लाजमी करार। पीर से पॉइंट सिस्टम का भी आगाज होगा। 9 खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात का अंदराज किया गया है। 12 पॉइंट्स पर लाइसेंस 6 माह के लिए मुअत्तल होगा। कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस की भी कड़ी शराइत। कमर्शियल गाड़ी बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलाने पर 1 लाख जुर्माना होगा। 1 से ज्यादा बार कानून शिकनी पर जुर्माने में 10% इजाफा और पर्चा भी कटेगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी अब कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 नहीं 3 सजाएं होंगी। जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तल और मुकदमात का अंदराज शुरू कर दिया गया। पीर से पॉइंट्स सिस्टम का भी आगाज होगा। खिलाफ वर्जियों पर 12 पॉइंट्स मुकम्मल होने पर लाइसेंस 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। नए ऑर्डिनेंस के तहत 9 खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात का अंदराज होगा। DIG ट्रैफिक वकास नजीर के मुताबिक 25 खिलाफ वर्जियों के नए रेट्स पर जुर्माने किए जाएंगे। मोटरसाइकिल सवारों का कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2000 जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वालों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी कर दिया गया। अगर आप विदाउट हेलमेट मोटर बाइक चला रहे हैं या इशारा जो है उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं या वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपके 4 पॉइंट जो है डिडक्ट हो जाएंगे। जिस वक्त आपके 20 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, 20 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं, तो लॉ जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इजाज़त देता है कि वो 6 माह के लिए आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर दे, विच इज़ एक्सटेंडेबल बाय अनदर 6 months एज वेल। सो अगर आप बार बार ये हरकत करते हैं तो ये खदशा है कि जी आप फाइनली आपका लाइसेंस जो है कैंसिल हो जाएगा। DIG ट्रैफिक का कहना था कि कमर्शियल और लग्जरी व्हीकल्स को 5000 से 15000 तक का जुर्माना होगा। कमर्शियल गाड़ी बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलाने पर 1 लाख जुर्माना और FIR का अंदराज होगा। एक ही वायलेशन को दोबारा करने पर जुर्माने में 10% इजाफा होगा और DLIMS को भी कानून का हिस्सा बना दिया गया। जो कमर्शियल व्हीकल्स की ज्यादातर वायलेशंस हैं उन पर जुर्माना 15000 है। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनमें से ओवरसाइज व्हीकल है या बसों में छत पे लोगों को बिठाना है, कमर्शियल व्हीकल्स के पीछे बच्चों को जो है जिस लटक के सफ़र करने की प्रोविजन देना है। ये वो सारे ऑफेंसेस हैं जिनमें FIR भी साथ इसके दर्ज होगी। दूसरी जानिब भारी चालान और जुर्मानों के ऑर्डिनेंस के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन ने भी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस के खिलाफ गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने मुश्तरका हंगामी इजलास तलब कर लिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि रेवेन्यू इकट्ठा करने की आड़ में ऑर्डिनेंस नाफिज करने को मुस्तरद करते हैं। इजलास में मुशावरत के बाद अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और यहाँ आपको बताएं, पेट्रोल मोटरसाइकिल रिक्शे की प्रोडक्शन पर पाबंदी का फैसला। सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल खरीदी जाएंगी। घरों की सतह पर पानी से गाड़ियाँ धोने पर भी मुकम्मल पाबंदी आएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेरे सदारत काबीना कमेटी का इजलास। पंजाब में रंगदार कूड़ेदान लगाने का भी हुक्म दिया गया है। पंजाब में पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन बतदरीज मरहलावार बंद कर दी जाएगी। सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदी जाएंगी। घरों की सतह पर पानी से गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। प्लास्टिक और जहरीला धुआं पैदा करने वाली अशिया जलाने पर सख्त सजा दी जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इंसदाद स्मोक के लिए काबीना कमेटी के खसूसी इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में धुआं देने वाली गाड़ियों की मुस्तकिल बुनियादों पर टेस्टिंग वर्कशॉप की मंजूरी दी गई। पूरे पंजाब में रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि शहरियों की सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचाने पर कोई रियायत न बरती जाए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने काबीना कमेटी को स्मोक तदारुक, फजाई मयार की बेहतरी के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि 18 अजला में 41 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग काम कर रहे हैं। मजीद 100 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंसर्स नस्ब करने के लिए अगले साल की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। इजलास में बताया गया कि आलूगी का सबब बनने वाले 450 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट मिसमार 23 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। नाइट स्क्वाड ने माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले 100 से ज्यादा यूनिट 2200 भट्टे मिसमार किए और 2336 सील कर दिए गए। फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से अगर बात की जाए तो फ़ज़ाई आलूदगी आज भी बरकरार है। लाहौर गैस चैम्बर बन गया। हर सांस के साथ जहर फेफड़ों में उतरने लगा। बागों के शहर में सांस लेना भी मुहाल है।
لاہور آج بھی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر رہا، شرح 381 ریکارڈ، سول سیکریٹریٹ کانانو DHA آلودہ ترین قرار، شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت کر دی گئی۔ شہر میں فضائی آلودگی کی صورتحال تشویشناک ہو گئی۔ صبح کے اوقات میں لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 381 ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بھی آلودگی کی شرح بلند رہی۔ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال سول سیکریٹریٹ کے علاقے میں دیکھی گئی، جہاں AQI 788 تک پہنچ گیا۔ CERP کے اطراف فضائی آلودگی کی شرح 706 ریکارڈ کی گئی۔ جوہر ٹاؤن میں AQ لیول 695، جبکہ کینٹ میں شرح 581 ریکارڈ کی گئی۔ برقی روڈ پر آلودگی کی شرح 431، اسلام اقبال ٹاؤن 404 اور جوہر ٹاؤن میں AQI کی شرح 395 رہی۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق بڑھتی ہوئی آلودگی شہریوں کی صحت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ بات کریں گے ڈینگی مچھر کے حملوں کی۔ ڈینگی مچھر نے شہریوں کا پیچھا نہ چھوڑا، بخار میں تپتے مزید 20 مریض اسپتالوں میں جا پہنچے۔ علامہ اقبال زون 7، کینٹ زون سے 4 مریض رپورٹ ہوئے، جبکہ سمنا آباد اور نشتر زون میں 3 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ شالامار، گلبرگ اور عزیز بھٹی زون سے 1 مریض رپورٹ ہوئے۔ موسم تبدیل ہو گیا لیکن ڈینگی مچھر نے شہریوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈینگی سے متاثرہ مریض اسپتالوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ شہر میں ڈینگی بخار کے مزید 20 مریض رپورٹ ہوئے۔ علامہ اقبال زون سے سب سے زیادہ مریض رپورٹ ہوئے۔ علامہ اقبال زون سے ڈینگی بخار کے 7 مریض اسپتالوں میں آئے۔ کینٹ زون سے ڈینگی بخار کے 4 مریض رپورٹ ہوئے۔ سمنا آباد اور نشتر زون میں ڈینگی بخار کے 3 مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ شالامار، گلبرگ اور عزیز بھٹی زون سے ڈینگی بخار کا 1 مریض رپورٹ ہوا۔ سولر سے بجلی بنانے والوں کے لیے اچھی خبر ہے، وفاق نے جنرل سیلز ٹیکس عارضی طور پر مؤخر کر دیا۔ حکومت نے سولر صارفین پر عائد 16% سیلز ٹیکس پر نظر ثانی درخواست منظور کر لی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپیل منظور کر کے کیس دوبارہ وفاقی ٹیکس محتسب کو بھجوا دیا۔ سولر سسٹم سے بجلی بنانے والوں کی سنی گئی۔ وفاقی حکومت نے سولر صارفین پر عائد 16% سیلز ٹیکس پر نظر ثانی درخواست منظور کر لی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپیل کو منظور کرتے ہوئے دوبارہ سماعت کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ سولر سسٹم سے بجلی بنانے والوں پر ٹیکس کا نفاذ کر دیا گیا تھا۔ ٹیکس کا نفاذ ہونے سے صارفین کو بھاری رقم کی ادائیگیاں کرنا تھیں۔ واضح ہے کہ وفاقی ٹیکس محتسب نے رواں سال فروری میں ٹیکس وصولی کا آرڈر دیا تھا، تاہم صدر مملکت نے رواں ماہ نظر ثانی درخواست کو منظور کرتے ہوئے دوبارہ سماعت کی منظوری دی۔ نیلا گنبد پارکنگ پلازے کی تعمیر، ٹیپا نے سائیکل مارکیٹ گرا کر نیلا گنبد کی اصل شکل بحال کر دی۔ نیلا گنبد کی واشنگ، اطراف میں اسموک گن بھی استعمال کی گئی۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو 9 ارب کا اجرا کر دیا، جبکہ محکمہ بلدیات نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے بجٹ مانگ لیا۔ ٹیپا نے سائیکل مارکیٹ گرا کر نیلا گنبد کو اصل شکل میں بحال کر دیا۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے ٹیپا کے ساتھ 2 اسموک گنز لگا کر پروجیکٹ کے اطراف اینٹی اسموک ایکٹیویٹی شروع کر دی۔ ٹیپا نے نیلا گنبد پر مینول طریقے سے گنبد کو واش کرنا شروع کر دیا۔ ٹیپا نے نیلا گنبد سے ملحقہ سائیکل مارکیٹ کو گرانے کے عمل کے دوران دھول سے بچنے کے لیے مسلسل اینٹی اسموک آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ محکمہ خزانہ نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کو 9 ارب کا اجرا کر دیا۔ اس بجٹ سے DHQ اور BHU اور RHC کے ڈاکٹرز اور سٹاف کو تنخواہ ملے گی۔ محکمہ خزانہ نے آٹزم اسکول کے لیے 6 کروڑ 10 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ پنجاب کلین ایئر پروگرام کے لیے 454 ملین روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ محکمہ بلدیات نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے بجٹ مانگ لیا۔ اس منصوبے کے لیے 10 ارب روپے مانگ لیے گئے۔ منصوبے سے 52 شہروں میں سیوریج، اسٹریٹ لائٹ، ڈرینیج ڈسپوزل اسٹیشن، انڈر گراؤنڈ اسٹوریج بنایا جائے گا۔ یہ منصوبہ 2 فیز میں مکمل کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت صوبے کے 52 شہروں کی حالت بہتر کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اورنج لائن منصوبے کی زیر التواء ادائیگیاں، LDA نے 7 ارب سے زائد فنڈز واپس مانگے۔ زیر التواء فنڈز پر میس ٹرانزٹ اتھارٹی کا ٹکا سا جواب۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے ساتھ فنڈز کی واپسی پر تناؤ شدت اختیار کر گیا۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے فائنانس ہاؤسنگ کا راستہ دکھا دیا۔ LDA اور میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مابین اورنج لائن منصوبے کی زیر التواء ادائیگیوں کا معاملہ بگڑ گیا۔ LDA کا میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے ساتھ 7 ارب سے زائد فنڈز کی واپسی پر
तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया। LDA ने 6 माह कबल मैस ट्रांजिट अथॉरिटी से 7 अरब से जायद फंड्स वापस मांगे थे। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने तकाजा जवाब दे दिया। LDA के चीफ इंजीनियर ने फंड्स का तकाजा किया, जिस पर PMA ने जवाब दे दिया। 7 अरब की ज़ेर-ए-इल्तवा अदायगियों का जवाब मिलने पर LDA ने कॉन्ट्रैक्टर्स के रिटेंशन फंड्स मांगे। हालिया मरासिल में 7 अरब के बजाय 2 अरब 10 करोड़ रुपए की रिटेंशन फंड्स का तकाजा किया गया। ज़ेर-ए-इल्तवा फंड्स में फॉरेन और नॉन फॉरेन फंडिंग की तकसीम का कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने शर्त फंड्स मजीद इल्तवा में डालने के लिए रखी थी। वाज़ेह रहे कि ज़ेर-ए-इल्तवा अदायगियां न मिलने से LDA को माली बहरान का सामना है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की एक और नाअहली सामने आ गई। आउटडोर के औकात कार पर अमल दरामद में नाकाम। 4 माह कबल टीचिंग अस्पतालों में सुबह 8 से 3 बजे तक के औकात मुकर्रर किए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का अस्पतालों को जारी मरासले में नाकामी का एतराफ़। आउटडोर के औकात कार पर अमल करवाने की हिदायत। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ टीचिंग अस्पतालों में अपने ही अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गया। 4 माह गुजर गए। टीचिंग अस्पतालों ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के आउटडोर के सुबह 8 से 3 बजे तक आउटडोर के औकात कार पर अमल नहीं किया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टीचिंग अस्पतालों को जारी मुरासले में नाकामी का एतराफ़ कर दिया। मुरासले में तस्दीक की गई है कि टीचिंग अस्पताल आउटडोर के औकात कार पर अमल नहीं कर रहे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टीचिंग अस्पतालों को आउटडोर के औकात कार पर अमल करवाने की हिदायत की है। मुरासले में कहा गया है कि पीर से जुमेरात और हफ्ता आउटडोर सुबह 8 से 3 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे को टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर सुबह 8 से 1 बजे तक खुले रहेंगे। शहर के प्राइवेट स्कूल मालिकान डट गए। पंजाब फ्री कंपल्सरी एक्ट 2014 पर अमल दरामद से इनकार। एजुकेशन अथॉरिटीज एलिट स्कूलों में 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम दिलाने में नाकाम है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक्ट पर अमल दरामद न करने का नोटिस, प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया गया। लाहौर के प्राइवेट स्कूलों ने पंजाब फ्री कंपल्सरी एक्ट 2014 पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटीज एलीट स्कूलों में 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम दिलाने में नाकाम है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने प्राइवेट स्कूल्स के पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2014 पर अमल दरामद न करने पर नोटिस लिया। पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूल्स 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देने के पाबंद हैं। PAC ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की जानिब एक्ट पर अमल दरामद न करवाने पर बरहमी का इजहार किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम न देने पर प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाने का हुक्म दे दिया है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर आला फीस वाले 25% स्कूलों का खुसूसी कंप्लायंस ऑडिट और मुफस्सिल रिपोर्ट PAC को जमा करवाएगी। मून मार्केट के ट्रैफिक सिग्नल पर कायम नाले के फासदी दीवारें खस्ता हाल, लोहे से बने जंगले जंग आलूद होकर टूट चुके, किसी भी साने का खदशा बनने का बाइस बन सकते हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर में दीगर मसाइल की तरह जो रहायशी इलाकों में या मेन शाहराहों पर बनाए गए बरसाती नाले हैं, उनकी हिफाजती दीवारें भी खस्ता हाली का शिकार दिखाई देती हैं। मौजूद है इस वक्त हम मून मार्केट में और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर जो है वो नाला बना हुआ है और अलामा इकबाल रोड से मुत्तसिल ये नाला जो है वो इंतहाई खतरे की अलामत है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हिफाजती इसकी जो जंगले बनाए गए थे वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। या तो नशे के आदी अफराद उतार के ले गए या फिर जो है वो हुकूमती तवज्जो नहीं रही। मैं अपने कैमरामैन शोएब सफदर से कहूंगी कि आपको सारे मनाजर दिखा भी सकते हैं जहां जिसका बस चलता है अपनी मर्जी से जो है वो नाले की दीवारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस साइड पर अगर आप देखें तो मेन शाहराह है, ये सिग्नल है मेन मून मार्केट का। खुदा न खास्ता अंधेरे में कोई गाड़ी अगर तेज रफ्तारी में आती है तो बाउंड्री वॉल जो है वो उस जानिब कट चुकी है। उतरने की वजह से खुदा न खास्ता नाले के अंदर जो है वो गिरकर हादसा हो सकता है और ये बहुत बड़ा अलमिया है क्योंकि बहुत चलता हुआ रोड है। चारों तरफ से हैवी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, जो कि खुदा न खास्ता किसी भी लम्हे इस नाले के बायस जो है वो हादसे का शिकार हो सकता है। तो इंतजामिया से शहरियों की जानिब से यही अपील की जा रही है कि इस नाले की जो हिफाजती दीवारें हैं, जंगले हैं, वो अगर खस्ता हाल हुए हैं तो अब नए सिरे से इसकी तामीर होनी चाहिए ताकि खुदा न खास्ता हादसे। बहुत शुक्रिया आदिया नाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। टाउनशिप मादरे मिलर टाउन रोड की लाइट्स कई माह से फनी खराबी के बायस बंद हैं। लाइट्स बंद होने की वजह से सड़क और अतराफ का इलाका अंधेरे में डूब गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। रुमेल, आगाह कीजिएगा। स्ट्रीट लाइट की गफलत के बायस टाउनशिप का जो मादरे मिल्लत रोड है वो रात के वक्त राहगीरों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है क्योंकि इस रोड पर नस्ब शुदा जो लाइट्स हैं वो कई माह से फ़नी खराबी का शिकार होकर बंद पड़ी हैं, जिससे न सिर्फ जो सड़क है वो अंधेरे में डूब चुकी है बल्कि जो अतराफ़ का इलाका, सर्विस रोड और जो फुटपाथ हैं वो भी मुकम्मल
अंधेरे में डूब चुके हैं, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। पैदल चलना जो है वो इस सड़क पर मुहाल हो चुका है, जबकि ट्रैफिक हादसा जो है अंधेरे के बाइस वो भी होना मामूल बन चुका है। इसके अलावा जो अतराफ के इलाका मकीन है उनकी भी अंधेरे के बाइस आम तरफ जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। लोगों का ये शिकवा है कि मुतादिद बार इंतज़ामिया से शिकायत की जा चुकी हैं, मगर ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये रोशन नहीं की जा रही। कई माह से फ़नी खराबी के बायस ये लाइट्स जो हैं वो बंद पड़ी हैं और ज़िले इंतज़ामिया का शोबा स्ट्रीट लाइट्स जो है वो इन लाइटों की मुरम्मत करके इन्हें रोशन करने में नाकाम है। इलाका मकीनों का और यहाँ से गुजरने वाले शहरियों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुतलका इदारों के जो आला हुकाम हैं वो नोटिस लें और टाउनशिप के मादरे मिल्लत रोड पर नस्ब शुदा जो रोड लाइट्स हैं उन्हें फौरी तौर पर रोशन करने के जो जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को के मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट मनसूख होने का इंकशाफ, कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले अफसरान मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। एम्प्लॉयज़ कोटे की बुनियाद पर भर्ती होने वालों का भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। लेस्को ने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न होने की शिकायत पर रिकॉर्ड तलब किया। लेस्को के मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट मनसूख होने का इंकशाफ हुआ है। अफसरान और मुलाजमीन ने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न मिलने की बुनियाद पर शिकायत का अंदराज करवाया। कंपनी के HR डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले अफसरान और मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लेस्को ने कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न होने की शिकायत पर रिकॉर्ड तलब किया है। एम्प्लॉयज कोटे की बुनियाद पर भर्ती होने वालों का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। लेस्को ने 10 साल कबल कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले अफसरान और मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब किया है। जराए ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन के रिकॉर्ड की छानबीन और महकमाना रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए तोसी दे दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्पेशल तलबा के लिए हिम्मत कार्ड और पंजाब भर के स्पेशल एजुकेशन मराकज़ की तामीर नौ का ऐलान किया है। मरियम नवाज ने स्कूल मिल प्रोग्राम पर स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि स्पेशल अफराद पर तवज्जो नहीं दे रहे बल्कि सरमाया कारी कर रहे हैं ताकि वो मुफीद शहरी बन सकें। आर्टिस्टिक बच्चों के लिए पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का क्याम किसी नेमत से कम नहीं। स्पेशल बच्चों को अल्लाह ताला ने वो खूबियाँ दी जो आम इंसान में नहीं होती। 28 अजला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन गए जबकि दीगर अजला में जल्द बनने जा रहे हैं। स्कूल मिल प्रोग्राम के 313 इदारों में 45,000 बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर राशन दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की मुनासबत से वर्कर्स कन्वेंशन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ख़ुसूसी शिरकत। पंडाल जिंदा है भुट्टो के नारों से गूंजता रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मलिक मंजर अब्बास खोकर की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जालों से खिताब करते हुए कहा कि लाहौरियों को मान गया हूँ। लाहौर में पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वाले दोस्त मिले। मुझे अगर सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यहाँ पे लाहौर में बिठाया है तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि हमारे वर्करों का ख्याल रखना है, उनको दिल से लगाना है और हर उस गरीब आदमी का ख्याल रखना है जिसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा का कहना था कि नवंबर पीपल्स पार्टी के लिए अहम महीना है। मैं आज अपने उन्ना कारकुन भरावां नू, अपने उन्ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे जिम्मेदारान नू एक गुजारिश करांगा कि वो अपने राबते अवाम नाल वधाण, अपने राबते जमहूर दे नाल मजबूत करन, अपने आइन और कानून दे नाल खलोवण, उस दी पासदारी करदे होया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी जदोजहद नू अगे लेके वधण। वर्कर्स कन्वेंशन में जालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और भुट्टो जिंदा है के नारे लगाए। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की शिरकत। प्रोफेसर आयशा मलिक, प्रोफेसर नदीम, डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार शरीक थे। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी समेत दीगर मंजूरियां दी गईं। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इजलास हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर शरीक हुए। प्रोफेसर आयशा मलिक, प्रोफेसर नदीम, प्रोफेसर फरीद, प्रोफेसर शीरीन खावर और MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार ने शिरकत की।
حکیم الامت علامہ محمد اقبال اور عاشق رسول کے عنوان پر خصوصی نشست یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کینٹ میں انعقاد کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے خصوصی شرکت کی۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کینٹ میں حکیم الامت علامہ اقبال اور عشق رسول کے عنوان پر خصوصی نشست ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے خصوصی شرکت کی۔ وائس چانسلر میاں عمران مسعود بھی شریک ہوئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے خطاب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں فکر اسلامی کی ترجمانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کی۔ کیا اقبال کی فکر میں عشق رسول میں کہیں پہ پیشنس کی کہانی بھی ہے، کہیں ٹالرنس کی کہانی بھی ہے؟ کہ عشق رسول میں اقبال کی فکر میں یہ بات میرے تک اور آپ تک یہ بھی آتی ہے کہ ہم کسی جگہ پر پیغام میں اور پیغام میں جو پیغام آپ نے دینا ہے اس میں اور اس میں اختلاف کرنے والے کے درمیان کسی مکالمے کی گنجائش بھی رکھتے ہیں؟ چیئرمین فارسی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر بابر آسی پروفیسر مظہر الوی نے اقبالیات پر گفتگو کی۔ حکیم الامت وہ شاعر نہیں ہیں جو صرف فن کے لیے جنہوں نے شعر کہے ہیں، انہوں نے اپنے جیسے اور اپنے بارے میں ہی فرمایا تھا کہ ای بسا شاعر کے بعد از مرغزاد چشمے خود بر بست و چشمے گشاد۔ بہت سے شاعر ایسے ہیں، بہت سے شاعر ایسے ہیں جو اپنی موت کے بعد پیدا ہوتے ہیں، یعنی ادھر وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، ادھر ہماری آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ سوشل سائنسز، معاشیات، سیاسیات سمیت دیگر طلباء و طالبات بھی شریک ہوئے۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ طلحہ اشرف، سٹی 42۔ الحمرا آرٹس کونسل میں حسین نقی کی لکھی گئی کتاب مجھ سے جو ہو سکا کی تقریبی رونمائی، معروف صحافی سہیل وڑائچ، سیاسی شخصیت پرویز رشید سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ الحمرا آرٹس کونسل میں حسین نقی کی لکھی گئی کتاب مجھ سے جو ہو سکا کی تقریب رونمائی ہوئی۔ معروف صحافی سہیل وڑائچ، سیاسی شخصیت پرویز رشید، رابعہ باجوہ، سلمان عابد، فرحت بابر، فاروق سہیل گوندل، فاروق طارق، ڈاکٹر سغرا صدف، مہوش خان اور دیگر نے شرکت کی۔ سہیل وڑائچ اور پرویز رشید نے کتاب کے متن اور ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی۔ محفل سجائیے، ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں، کتابیں بھی اچھی چھاپتے ہیں، محفل بھی اچھی سجاتے ہیں، گھر میں دعوت دیں تو اس میں بھی اچھے لوگوں کو بلاتے ہیں جن سے اچھی گفتگو کا موقع ملتا ہے۔ تفصیل سے زیادہ اس زمانے کی واقعات کو زیادہ بیان کرنا چاہیے۔ جب ایک لائن میں یہ کسی شخص کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے، پوری تاریخ ہوتی ہے۔ یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک فقرے میں ایسا تبصرہ کرتے ہیں کہ جس سے پوری ایک تاریخ بن جاتی ہے۔ تو نقی صاحب نے وہی کیا ہے اپنے کہنے میں۔ راجہ منظور احمد، ڈاکٹر اصغر نقی، شعیب بن عزیز، ڈاکٹر عالم خان، نعیم کوثر، ڈاکٹر تسلیم نقی، اکبر عدنان عادل سمیت دیگر شرکاء نے بھی خیالات کا اظہار کیا۔ تقریب کے دوران کتاب آدھی قیمت پر دستیاب رہی اور شرکاء کی جانب سے حسین نقی کی دیگر کتابوں کی خریداری بھی کی گئی۔ مرکزی صدر آل پاکستان پان سگریٹ ایسوسی ایشن مسیح ملک کی سربراہی میں ماہانہ اجلاس ہوا۔ مرکزی آفس کڑی شاؤ میں منعقدہ اجلاس میں مرکزی جنرل سیکرٹری ولید زاہد، صدر کراچی پان سگریٹ ایسوسی ایشن کاشف میمن، نائب صدر شکیل الیاس شریک ہوئے۔ محمد فیصل میمن، عبدالعزیز، عاطف خان، محمد کاملان، حبیب اللہ سمیت دیگر ممبران شریک تھے۔ اس موقع پر چھالیاں کا لیگل امپورٹ کے تسلسل اور رکاوٹ دور کروانے پر ممبران نے مرکزی صدر وسیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وسیم علی نے مطالبہ کیا کہ پان سگریٹ کی دکانوں کو اسموک کے پیش نظر رات 10 بجے کی بندی سے استثناء دیا جائے۔ تیلیسیمیا کے مریض بچوں کی مدد کے لیے امدادی کیمپ لگایا گیا جس میں 1000 سے زائد خون کی بوتلیں اکٹھی کی گئیں۔ انجمن تاجران ہال روڈ خدمت گروپ کے زیر اہتمام تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کیمپ لگایا گیا ہے۔ 3 روزہ کیمپ میں 1162 خون کی بوتلیں جمع کی گئیں۔ چیئرمین خدمت گروپ عمران بشیر، صدیق بابر، احمد عمران سمیت دیگر تاجران نے خون کے عطیات دیے۔ صدر خدمت گروپ ہال روڈ بابر محمود نے تاجر برادری سے اظہار تشکر کیا۔ پاکستان بار کونسل کے آئندہ انتخابات 13 دسمبر کو ہوں گے۔ کونسل کی 23 نشستوں کے لیے ملک بھر سے 43 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب سے 27، بلوچستان سے 5، خیبر پختونخوا سے 11، سندھ سے 14، اسلام آباد سے 2 امیدواروں نے نامزدگی کے کاغذات جمع کرائے۔ پنجاب سے نمایاں قانونی شخصیات نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ سینئر قانون دان احسن بھون ایڈوکیٹ نے ممبر پاکستان بار کونسل کے لیے نامزدگی جمع کرائے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی اس مرتبہ بطور امیدوار سامنے آئے۔ دیگر امیدواروں میں سید
कल्ब हसन, चौधरी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच और दीगर ने शिरकत की। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में माहे नूर अहमद के नावल एक शाम फरागसी की तकरीब रोनुमाई हुई। ब्रिगेडियर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब रूनुमाई में मेहमान खसूसी ब्रिगेडियर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक ने नावल पर नहायत खूबसूरत जामिया और दिलनशी अंदाज में इजहार ख्याल किया। प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल शाहिद, प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अहमद, साबिक IG महर जफर अब्बास लुक, प्रोफेसर काजी अकराम बशीर और मोहम्मद नईम ने शिरकत की। महानूर अहमद को साहिब किताब बनने पर दिली मुबारकबाद पेश की और उनकी काविश को सराहा। आखिर में मेहमानों को यादगारी शेड्स भी पेश की गई। महानूर अहमद के नए नावल अधूरा नक्श के जल्द अशात पजीर होने का ऐलान किया। अब यहाँ पर आपको बताएं, पाकिस्तान में पहली बार चाइल्ड पाइसकॉन 2025 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बच्चों और नौ उम्र अफराद की नफ्सियाती सेहत के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर अफजल जावेद, प्रोफेसर सिहान S. विलियम्स, प्रोफेसर वकार अजीम, डॉक्टर सादिया महमूद, डॉक्टर शाहिद अहमद ने शिरकत की। प्रोफेसर अली हाशमी, डॉक्टर नाजिश इमरान समेत दीगर मौजूद थे। शुरा ने बताया कि कॉन्फ्रेंस 28 और 29 नवंबर को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान साइकेट्री रिसर्च सेंटर के इश्तराक से होगी। ये कॉन्फ्रेंस सेहतमंद ज़हन रोशन मुस्तकबिल के मौजू पर तरतीब दी गई है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।